मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में मतदान के प्रति उत्साह नहीं दिखा। आमतौर पर मतदान के दिन मुस्लिम क्षेत्रों में भारी भीड़ रहती थी। तरह तरह की चर्चाओं से लेकर हार जीत को लेकर खूब दावे दलीलें चलती रहती थी। लेकिन इस बार मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में बूथों के आसपास सन्नाटा ही देखने को मिला। मुस्लिम मतदाताओं का कहना था कि जिस तरह से राजनीति चल रही है, ऐसे में मुस्लिम पूरी तरह से अलग अलग नजर आ रहा है, जिसके चलते मतदान के प्रति उत्साहवर्धन भी कम हुआ है। देश की आबादी में अल्पसंख्यक वर्ग में मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा वर्ग आता है। आगरा लोकसभा सीट पर अभी तक मुस्लिम समाज चुनाव में एक अहम भूमिका रखने वाला होता था और हार जीत के लिए एक निर्णायक मत साबित होता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में राजनीति ने जिस तरह से करवट बदली है, ऐसे में मुस्लिम राजनीति आगरा में काफी सुस्त पड़ी है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के अंतर्गत 7 मई को आगरा में जो मतदान हुआ, उसमें मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में बूथों पर कोई खास भीड़-भाड़ व उत्साह नजर नहीं आया। आमतौर पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में काफी भीड़ रहती थी। तरह तरह की चर्चाओं को लेकर लोग राजनीतिक दलों की ओर से लगाए गए वस्तुओं से लेकर मतदान केंद्रों के बीच में तरह तरह के दावों के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए निकलते थे। लेकिन इस बार ऐसा काम ही देखने को मिला। हालांकि हर बार जहां मुस्लिम बहाली क्षेत्र में मतदाता सूचियों को लेकर भी काफी दिक्कतें आती थी, ऐसा ही कुछ खास देखने को नहीं मिला। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में मतदाताओं की नब्ज टटोलने का प्रयास मून टीवी की टीम ने किया, जिसमें यही बात सामने निकल कर आई कि मुस्लिम राजनीति न केवल काफी कमजोर पड़ी है, बल्कि राजनीतिक दलों की ओर से भी अब वह तवज्जो नहीं मिल रही है जो कभी मिलती थी। वो चहल पहल नहीं है जो पहले हुआ करती थी, और एकदम वोटर जो है वो निकल नहीं रहा है। मैं समझता हूँ कि जितना भी वोट निकल रहा है वो गठबंधन को जा रहा है और उन्हीं में जोश है जितना भी, और दूसरी पार्टी का मैंने कहीं देखा ही नहीं। तो ये सब है। एक तो ये है, व्यवस्था ये होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन से BLO कायदे से लगाए जाएँ। लोग इधर उधर घूम रहे हैं, मशीनें भी जो है वो कुछ गड़बड़ हुई हैं और वो बहुत देरी से कभी ख़राब हो जाती हैं, कभी रुक जाता है। तो ये सब कोताही है इलेक्शन कमीशन की। हालांकि इस बार कमीशन ने काफ़ी इस तरह के प्रयास करे कि वोटर को पोलिंग स्टेशन तक वाहन से जाने की सुविधा दी गई है, अंदर के माहौल में भी बैठने की, व्हीलचेयर की, लेकिन मतदाता क्यों नहीं पहुंच रहा है वहां तक? वो जो है ये इलेक्शन कमीशन ने बहुत सी चीज़ें इस बार जो है नई वो की हैं ईजाद। जैसे वोटर्स को जो है सजग किया कि उसको इन्फॉर्मेशन दिया इंटरनेट पे के ज़रिए, उसके मोबाइल के ज़रिए टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन दी। मंटोला क्षेत्र के रहने वाले मोहम्मद फैसल कहते हैं कि राजनीति ने जिस तरह से जातिगत रंग पकड़ा है, इसकी वजह से मुस्लिम पूरी तरह से अलग अलग कर दिया गया है। लिहाजा अब मतदान में भी कोई ज़्यादा उत्साह व रुचि नहीं दिखा रहा है। देखिए, ये माहौल इसलिए नज़र नहीं आ रहा, हिंदुस्तान के अंदर कुछ पार्टियां कह रही हैं लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, कोई कह रहा है संविधान को बचाने का चुनाव है, और कोई लड़ रहे हैं कि हिंदुस्तान को जो है हिंदू राष्ट्र बनाने का चुनाव है। तो इन सब बीच के अंदर मुसलमान तो कहीं आ ही नहीं रहा। तो मुसलमान तो कहीं किसी भी जगह पे नज़र नहीं आ रहा, किसी बैनर के नीचे नज़र नहीं आ रहा, किसी पार्टी के नीचे नज़र नहीं आ रहा। और यूँ कहेंगे हम तो कि मुसलमान के वोट की वैल्यू हमें नज़र नहीं आ रही कहीं। हमें तो मुसलमान समाज को ऐसे उठा के फेंक दिया गया है कि हम हिंदुस्तान वासी ही नहीं हैं। तो इसलिए कोई उत्साह नहीं है, कोई उमंग नहीं है, कुछ नहीं है। ये परिस्थितियाँ क्यों पैदा हुई और क्या इसका कारण मानते हैं? और वर्तमान भी राजनीति देखें तो मुस्लिम राजनीति कहीं ना कहीं शून्य नज़र आई। देखिए, इस परिस्थितियाँ इसलिए पैदा हो रही हैं, सब लोग अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं। हिंदू मुसलमान और मुसलमान हिंदू से आज भी हमारे दिन रात कारोबार होते हैं। दिन रात हम साथ उठते हैं, साथ बैठते हैं, कहीं कोई इस तरीके की बात नहीं है। सिर्फ आपको ये गोदी मीडिया पे दिखाई देगा, और जब राजनीति शुरू होती है, जब चुनाव शुरू होते हैं, तब ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। बाकी हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान से हिंदू से कोई बैर नहीं है कहीं भी। सिर्फ और सिर्फ राजनीति इस बैर को बढ़ावा दे रही है। क्या माने ये सब चीज़ें केवल भाषणों तक सीमित है? ज़मीनी हालात जो हैं वो इन भाषणों से पूरी तरह से अलग हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ज़मीनी हालात जो है इन भाषणों से बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल गलत है। ज़मीनी हालात जो है बिल्कुल ठीक है। हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान के साथ है, मुसलमान हिंदू के साथ है। टोटल राजनीति पे ये सब चीज़ें दिखाई जा रही हैं और ज़मीनी स्तर बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर
सब लोग वोटिंग के लिए सुबह से लग गए हैं। पहले सबने उद्देश्य बनाया कि पहले मतदान करेंगे फिर जलपान करेंगे। हर बार जिस तरह के पोलिंग सेंटर रहते थे लोगों को लगता था कि पुलिस की सख्ती होगी, आने जाने में, खड़े होने में दिक्कतें, लेकिन इस बार जिस तरह का माहौल बनाया उससे मतदाताओं में किस तरह का माहौल? इस बार सख्ती नहीं है, पुलिस भी पूरा सहयोग कर रही है, प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है और बहुत अच्छे से मतदान हो रहा है। सब अपना मतदान करके सब खुशी से जा रहे हैं लौट कर। हर बार इन बूथों पर लिस्टों में गड़बड़ी या नाम ना आने की शिकायतें रहती थी, इस बार क्या इस तरह की कुछ शिकायतें दिख रही हैं? हाँ, ये शिकायत तो है, ये शिकायत अभी भी है जो हर बार की तरह कि लिस्टों में नाम नहीं है, पर्चियाँ नहीं है और कुछ BLO हैं वो बैठी नहीं है, तो ये शिकायत बनी हुई है, ये तो शिकायत है अभी। वहीं मुस्लिम नेता असलम कुरैशी का कहना है कि मुस्लिम समाज यूं तो साल भर राजनीति को लेकर हल्ला गुल्ला करता रहता है, लेकिन मतदान के दिन यह सुस्त हो जाते। समाज कभी भी एकजुटता नहीं दिखाता, जिसके चलते अब मुस्लिम समाज की राजनीति और मुस्लिम समाज की आवाज़ कहीं न कहीं कमज़ोर पड़ी है। वह कहते हैं कि यही ताकत दिखानी है तो एक ही राजनीतिक दल को समर्थन करना होगा, भले ही वह BJP ही क्यों ना हो। मुसलमानों को इंटरेस्ट नहीं है वोट डालने से, वो बिरयानी खा के कुरमा खा के सो रहे हैं अपने आराम से। उनको यही नहीं मालूम है सरकार का क्या व्यूज़ है क्या नहीं है, हमारी वोट की क्या अहमियत है। कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा मतदान होना चाहिए जिससे लोगों को जो मालूम पड़े, समझे। हाँ साहब, मतदान होगा तो देश की एकता बनेगी, अखंडता बनेगी। और आप तो जो है घर पे सो जाओगे तो कुछ नहीं होगा, तुम पिटते चले जाओगे, जैसे पिट रहे हो और पिटोगे। BJP को वोट डालना चाहिए, दो सारे मुसलमान BJP को वोट दे। SP सिंह बघेल खड़ा हुआ आगरे में, मुसलमान दे ऐलानिया, समझे, जिससे मालूम पड़े BJP वालों को हाँ भाई किसी ने कहा है आप SP सिंह बघेल को वोट दीजिए। सब मेरी मुसलमानों से अपील है आगरे के सभी को, समझे। गठबंधन का प्रत्याशी हमने देखा ही नहीं है आज तक और ना आया है वो सड़कों पे, हमें जी नहीं मालूम कौन चुनाव लड़ ले आए। हालांकि कुछ लोग यह भी मानते हैं कि मौसम भी एक बड़ा कारण है जिसके चलते मतदान स्वस्थ पड़ा है। यह कार्य मतदान का कार्य फरवरी, मार्च या अक्टूबर, नवंबर माह में हो तो मतदान के प्रति ज्यादा उत्साह नजर आए। हालांकि मुस्लिम मतदाताओं का कहना था कि अपने वोट को अवश्य ही इस्तेमाल करना चाहिए। मत किसको देना है यह आपका अपना निर्णय होगा। मत किसको देना है यह आपका अपना निर्णय हो सकता है, लेकिन मतदान में हिस्सा सभी अवश्य लें। देखिए, सबसे पहले तो देश के अंदर ये लोकतांत्रिक महापर्व है, उसके सबसे पहले मैं शहरवासियों को इसको मुबारकबाद दूंगा कि मतदान ज़रूर करें, क्योंकि ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। और रही बात मुस्लिम समाज की, जैसा कि आप सब देख ही रहे हैं, तो मुस्लिम समाज सब एकजुट है और वो अपने बदलाव के लिए वोट करने के लिए चुपचाप साइलेंट जा रहा है और साइलेंट आ रहा है। तो ये मुस्लिम समाज को पता है वो उसको कहाँ वोट करना है और हर वोटर को मालूम है उसे वोट कहाँ करना है, क्योंकि ये संविधान को अगर बचाना है, लोकतांत्रिक अगर रखना है तो बदलाव के लिए वोट करना पड़ेगा। मतदान के दिन मुस्लिम मतदाताओं का रुझान गठबंधन की ओर कुछ अधिक नजर आया। हालांकि कुछ क्षेत्र में भाजपा के प्रति मतदाता वोट डालने की बात कहते नजर आए, तो कुछ लोग हाथी के साथ भी अपना समर्थन दिखाते नजर आ रहे थे, लेकिन बड़े वर्ग की आवाज गठबंधन के ही साथ थी। मुस्लिम समाज में मतदान के आखिरी 2 घंटे में वोट डालने की परंपरा शुरू से ही देखने को मिली है, जो इस बार भी नजर आ रही थी। यही कारण रहा कि मुस्लिम महिलाएं भी 2 बजे के बाद ही वोट डालने के लिए घर से निकली। मून न्यूज़ के लिए जसवीर सिंह की रिपोर्ट। एक समय था जब मुस्लिम मतदाता देश की राजनीति में अहम भूमिका निभाता था और कहीं ना कहीं निर्णायक भी साबित होता था, लेकिन पिछले 10 वर्षों में राजनीति ने जो करवट ली है उसमें मुस्लिम राजनीति न केवल कमजोर पड़ी है, बल्कि बिना मुस्लिम मतदाताओं के भी सरकारों का गठन हो सकता है। यह भी साबित करने में कहीं ना कहीं पिछले 10 वर्ष काफ़ी अहम नज़र आए हैं। इस वर्ष भी कहीं ना कहीं मुस्लिम मतदाता मतदान के प्रति ज़्यादा उत्साहित नज़र नहीं आया। हालांकि उनके मन में क्या है यह फिलहाल ईवीएम में जा चुका है, जिसका नतीजा 4 जून को देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिमों को यह लगता है कि उनकी आवाज़ कमज़ोर पड़ी है। इस बार क्या रहेगा मुस्लिम
मतदाताओं का रुझान यह फिलहाल ईवीएम में कैद है। इंतजार है 4 जून का, जब पता चलेगा कि मुस्लिम मतदाताओं का जो रुझान है वो किस ओर गया है। अपने साथी अमजद के साथ